हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, प्रथम पाली में विषय कोड 101 रहेगा और द्वितीय पाली में विषय कोड 201 रहेगा। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पर पूर्णांक 100 रहेगा, पूरे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है क्योंकि हिंदी में कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। बताना है कि अशोक के फूल ये किसकी रचना है, तो यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता जो कविता है उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बताना है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो याद रखिएगा मक्खी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो क और ख ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ पर ख दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है
कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो स्वागत में यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो स्वागत में यहाँ पर ये सुपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वागत में सुपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि सप्तशी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तशी का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय वंदा कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी ये किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा सुजाता के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुजाता। ईश्वर पेटलीकर ये माँ कहानी के लेखक हैं। श्रीनिवास ये दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं। सात कोरी होता ये धरती कब तक घूमेगी उसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये हो जाएगा सम प्लस गम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सम प्लस गम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बताना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? बताना है कि जो एक वृक्ष की हत्या ये कविता है उसमें कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो याद रखिएगा नादिरों से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा उनकी उम्र थी 27 वर्ष, राइट आंसर ए हो जाएगा 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण राधा को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्ण राधा को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ये भी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता पूछा गया है, तो श्रम विभाजन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द कास्ट इन इंडिया, तो द कास्ट इन इंडिया इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं, तो ये रचना भीमराव अंबेडकर की है। द अनटचेबल्स, उसके बाद यहाँ पर
यू आर दे, ये भी रचना भीमराव अंबेडकर की है। हु आर शुद्राज, ये भी रचना भीमराव अंबेडकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी रचना भीमराव अंबेडकर की हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये तीनों रचना भीमराव अंबेडकर की हैं। द कास्ट इन इंडिया, द अनचैप्स, उसके बाद हु आर शुद्राज, ये तीनों रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों ये किसकी बहनें थी। बहन पूछा गया है तो खोखा की ये पांचों बहनें थी और सेन साहब की ये पांचों बेटी थी। याद रखिएगा, नाम भी पूछा जाएगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये पांचों सेन साहब की बेटी थी और सेन साहब का बेटा यहाँ पर खोखा है। तो खोखा के ये पांचों बहनें थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, तो महाभारत यहाँ पर ये शास्त्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था, बहादुर नौकर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर कौन था, बहादुर नौकर था। और बहादुर की उम्र क्या थी, तो 11 से 12 साल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, ये भी आपको याद रखना है। चोरी का आरोप कौन लगाते हैं, तो निर्मला के रिश्तेदार चोरी का आरोप लगाते हैं बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप। निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। और बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना ये किसकी कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो याद रखिएगा लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो जाएगा शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है पिताजी ने किसको मारा था। ये मछली कहानी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मछली कहानी में पिताजी ने किसको मारा था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा दीदी को। क्वेश्चन नंबर 32 है और मछली कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं और ये मछली चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रत्येक वर्ष आबिनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष आबिनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं और उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा और संस्कृति से। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो याद रखिएगा क्या मानते थे, तो चरित्र निर्माण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व
सरल कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेम को। क्वेश्चन नंबर 35 है, मगामा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगामा ये किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मगामा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगामा ये किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान ये किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा रसखान जो है वह भक्ति काल के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है कि घानानंद ये किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा काल्डवेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 41 नंबर है कि मगामा को किससे विवाद था? तो मगामा को किससे विवाद था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहु नजम्मा के साथ विवाद था। राइट आंसर बी हो जाएगा, बहु से। और बहु का क्या नाम था? नजम्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, किसान मजदूर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो कहाँ निकला? नगर के चौक पर। राइट आंसर बी हो जाएगा, नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या ये कविता है, ये किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन। यहाँ पर इन दिनों होगा, इन्हीं दिनों लिखा गया है, तो इन दिनों से ये संकलित है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये आलस का प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा गफलत, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन में कभी कभी यहाँ पर आलस भी देता है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, निम्न में कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा शराब, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राण। क्वेश्चन नंबर 48 है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रशंसा करना, यानी आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक प्रशंसा करना। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वह वस्तु जो नासवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, नश्वर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न विकल्पों में से सक्रिमक क्रिया का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर सक्रिमक क्रिया का उदाहरण है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा पिघलना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पिघलना। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में कौन विशेषण है? तो यहाँ पर हो जाएगा सच्चा, ये विशेषण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में विशेषण है। यहाँ पर भी विशेषण पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन विशेषण है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विशेषण है?
आकर्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आकर्षक। पार्चिन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी उल्टा शब्द। तो पार्चिन का उल्टा क्या होता है, तो पार्चिन का उल्टा होता है, यहाँ पर हो जाएगा अवार्चिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, यहाँ पर कारक बताना है, चिन्ह क्या है, को है। तो को किस में आता है, तो को किस में आता है, संप्रदान में आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शताब्दी में समास है, यहाँ पर समास पूछा गया है। तो शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में यहाँ पर ये हो जाएगा, शताब्दी शब्द है, तो शताब्दी यहाँ पर ये 7 संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि अविभाव समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन यहाँ पर अविभाव समास का उदाहरण है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा भरपेट। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बे उपसर्ग जुड़ा है, और यहाँ पर ईमान ये मूल शब्द हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, निम्न में कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मेरे को घर जाना है, ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 पूछा गया है, लालच का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है, लालच को और किस नाम से जानते हैं, तो लालच का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लालसा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है। बताना है यहाँ पर कि माता पिता ये किस समास का उदाहरण है, समास पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो योजक चिन्ह लगा है। तो माता पिता ये किस समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू ये जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है, मंगू जन्म से ही पागल थी। तो पूछा गया है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, तो अस्पताल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्पताल में। क्वेश्चन नंबर 63 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। बताना है कि हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो शत्रुता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुगंध में निहित उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें सु उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि अज्ञाय के पिताजी का क्या नाम था। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, अज्ञाय का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। तो अज्ञाय का पिताजी का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है, अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा कहाँ गए थे, तो ये गए थे लंदन। राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यहाँ पर नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। बताना है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो यह रचना है अज्ञाय की। राइट आंसर डी हो जाएगा। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 74 है नौबत खाने में इबादत सहित की कौन सी विधा है, तो ये है नौबत खाने में इबादत। ये क्या है, तो याद रखिएगा ये व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है। दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है, तो अभी हम लोग ऊपर में देखे थे माता पिता, तो यहाँ पर ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है। दाल भात माता पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, इसमें नी उपसर्ग गुजरा है। राइट आंसर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर पूछा गया है कि दासानंद में कौन सा समास है, तो दासानंद और लंबोदर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। संधि पूछा गया है, तो इसमें स्वर संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि खोखा का नाम क्या है। खोखा का क्या नाम है, नाम पूछा गया है, तो खोखा का नाम कासू है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कासू। क्वेश्चन नंबर 82 है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है, तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, रसखान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान ये कृष्ण भक्त कवि हैं। राइट आंसर ए होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। उन्नति का सही संधि विच्छेद, उन्नति का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो उत प्लस नति हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर पूछा गया है कि गजानन किस समास का उदाहरण है, तो गजानन ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुआं के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मजयी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर 88 है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ये हो जाएगा रुचिकर। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है वर्षी किसकी कृति है। वर्षी किसकी कृति है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। राइट आंसर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है,
तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो ये हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ल मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पिकासो। क्वेश्चन नंबर 94 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो चोरी के आरोप लगने पर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण होगा, माँ की याद के कारण दूसरी नौकरी मिल गई। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की पात्र ने कही है? सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये किस चैप्टर से पंक्ति लिखा गया है, किस चैप्टर से है? तो ये तो 20 के दांत कहानी से लिया गया है। तो पूछा गया है यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेन साहब की। राइट आंसर सी होगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विधानुराग में कौन सा समास है? यहाँ पर भी समास पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग स्टडी कीजिए। और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।